नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन्यासुरन् भागवतं त्र्यधीशे स्मरम्बमर्गाभिनिवेष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षतात रक्षापुत्रम् अंशे सुनाभ्यायुधम् आप्तनन्तम्। मन्यशुरन् भागवतं त्रयादिशे संभ्रमर्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षता त्रक्षया पुत्रम् अंशे सुनाभ्यायुधमाप्तनन्तम्। मन्यसुरन् भागवतं त्रिदिशे संभ्रमर्गाभिनिवेष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षता त्रक्षाय पुत्रम् अंशे सुनाभायुधमाप्तवन्तम्। दीक्षित भक्त पहले पढ़े श्लोक को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन्ये सुरान् भागवतं चित्रधीशे संभ्रमर्गभनिविशिष्टचितान् ये संयुगे चक्षतारक्ष्यपुत्रा मनसे सुनाभयुधमातपन्तम्। हरे कृष्ण। आगे हरे कृष्ण माता जी। ये संयोगा चक्षता रक्ष्यापुत्रम् अम्नेश सुतया उदेहम् अपेतन नम ततम। हरे कृष्ण। दीक्षित भक्त हो चुके हैं। ओके, आगे पढ़िए कोई। बाकी मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए माता जी। मन शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। मन्य मैं सोचता हूँ, असुरान असुरों को, भागवतान महान भक्तों को, त्रिअधीशे तीन के स्वामी को, संरंभ शत्रुता मार्ग मार्ग से होकर, अभिनिविष्ट चित्तान विचारों में मग्न, ये जो संयुगे युद्ध में अचक्षत देख सका, ताक्षर्य पुत्रम भगवान के वाहन गरुड़ को, अंसे कंधे पर सुनाभ चक्र अयुधाम हथियार धारण करने वाला, आप्त अंतम सामने आता हुआ। अनुवाद। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूँ, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्षर कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। तात्पर्य। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता जी। जय श्री प्रभुपाद। जिन असुरों ने भगवान से अपने आमने सामने युद्ध किया, उन्होंने भगवान द्वारा मारे जाने के कारण मोक्ष प्राप्त किया। असुरों का ये मोक्ष उनके भगवत भक्त होने के कारण नहीं है, अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के परिणाम स्वरूप है। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है वे एक सेकंड पढ़िए। जो कोई भगवान के तनिक भी संपर्क में आता है वे भगवान की सर्वोत्कृष्टता के कारण मोक्ष तक का महानतम लाभ पा लेता है। वे इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान करते हैं, क्योंकि वे लोग उनके संपर्क में आते हैं और अपने शत्रुवत विचारों के कारण अप्रत्यक्ष रूप से भगवान में लीन रहते हैं। वस्तुतः असुरगण कभी भी भक्तों के तुल्य नहीं हो सकते, किंतु उद्धव विछोह भावना के कारण उस तरह से सोच रहे थे।
वह सोच रहे थे कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में ही हो सकता है कि वे भगवान को अपने समक्ष न देख सके, जिन्हें देखने का अवसर असुरों तक को मिला था। तथ्य तो यह है कि जो भक्त सदैव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहकर उन्हें आध्यात्मिक लोकों में भेजे जाने से वह असुरों की अपेक्षा लाखों गुना अधिक पुरस्कृत होते हैं, जहां वे भगवान के साथ नित्य आनंद में जीवन बिताते हैं। असुरों तथा निर्विशेषवादियों को भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने की सुविधा प्रदान की जाती है, जबकि भक्तों को आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने दिया जाता है। तुलना के लिए आकाश में तैरते रहने और आकाश के किसी लोक में निवास करने में जो अंतर है, उसकी कल्पना की जा सकती है। इन लोकों में जीवों का आनंद उनकी तुलना में अधिक होता है, जिनके कोई शरीर नहीं होता और जो सूर्य की किरणों के अणुओं में लीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान द्वारा निर्विशेषवादियों पर अपने शत्रुओं की अपेक्षा अधिक कृपा नहीं की जाती। प्रत्युत दोनों ही आध्यात्मिक मोक्ष के समान स्तर पर होते हैं। धन्यवाद माता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानु प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्तिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदत्तारिणं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 24। ये जो प्रसंग है आज का, तो उद्धव ये बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ये जो असुरगण है ये मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्या कह रहे हैं कि असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भावों से भरे हुए सभी युद्ध करते भगवान के ताक्षर कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूं, हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? वैसे बाय द वे, एनी ऑफ यू, व्हाई वी आर डूइंग भक्ति? हम क्यों कर रहे हैं डिवोशनल प्रैक्टिसेस? कोई उत्तर देना चाहे प्लीज? यस, गो अहेड। जी माता जी। माता जी, हम इसलिए भक्ति करना चाहते हैं, हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं इस भक्ति के बाद, फिर दोबारा नहीं। हम भगवत धाम वापस जा सके, चलो बहुत बढ़िया। माता जी ने उत्तर दिया, भगवत धाम जा सके इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। यस, वेरी राइट। अब भगवत धाम जाने के लिए क्या करना है हम लोगों को? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन दैट मेड अस गो बैक टू गॉड हेड? कि हम भगवत धाम जाने में हमको एंट्री मिल जाएगा? यस, क्या करना होगा कि हमको एंट्री मिल जाए भगवत धाम में? प्रोसेस तो यस, वी आर डूइंग भक्ति, मगर क्या डेथ एग्जाम में क्या होना चाहिए कि जो हमारा गारंटी कर देता है भगवत धाम जाना? भक्ति तो सभी लोग करें कि जो सब लोग भक्ति करें भगवत धाम जाएंगे इसी जन्म में?
जो शुद्ध गारंटी भक्ति नहीं, करेंगे जाएंगे कभी ना कभी तो जाएंगे ही। मगर अंत समय में क्या चीज कोई एक करेगा कि भगवदाम एश्योरिटी हो जाएगा? शुद्ध भक्ति करेंगे तभी। शुद्ध भक्ति, अच्छा। और कोई? गुरु के सबसे पहले प्रति हमें पूरा गुरु की समर्पण। शरण लेनी है। हाँ, उसके बाद गुरु की के प्रति शरण पूरा लेनी है पहले, समर्पण। गुरु की शरण लेनी है। फिर उसके बाद जो गुरु महाराज मतलब जो आदेश देते हैं उनका पालन करना है, जैसे वो बताते हैं नहीं वही वो करना ठीक है, दीक्षा लेंगे, हम करेंगे, मगर अंत समय में क्या होना चाहिए कि हम भगवत हरे धाम कृष्ण। गारंटी हो है। जाएगा? समय में हरे कृष्ण मतलब माता जी। Recite the भगवान के name of समय Lord हाँ, हरि Krishna. बोल, हरि बोल, प्लीज वन बाय वन। They recite the name of Lord Krishna always. प्रीति माता जी बताइए। हर माता जी बाकी भक्ति तो मतलब वो तो प्रोसेस आपने बता दिया, लेकिन जब एंड मोमेंट पे अगर हम ठाकुर जी का नाम ले पाएंगे तो तभी यस, हमारा वो भगवान दर्शन का होगा। चिंतन कर पाए, नाम ले पाए, तब हम भगवत धाम जाएंगे। दिस इज द फॉरमोस्ट वेरी मस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, बाप सबने उत्तर सही दिया कि भक्ति करनी है, शरण लेना है, आज्ञा पालन करना है। दैट इज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस है। ठीक है, वो तो हम लोगों को करना ही करना है। ठीक है, मगर वो क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि अंत समय में भगवान का चिंतन हो सके और मुख से नाम निकल सके। जैसे भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में क्या कहते हैं भगवत गीता के? यम यम वापि स्मरण भावान, कि अंत काल में जो जिसका चिंतन करेगा वो उसी के धाम को जाएगा। तो ये अंत काल में यदि हम भगवान का चिंतन ना कर पाए और उनका नाम ना ले पाए, तो इवन इफ आई एम डूइंग भक्ति, थोड़ा रिस्क है ना? तो भक्ति जब हमारी वो सो कॉल्ड भक्ति हो जाएगी, शायद हम लोग अच्छे से बात भक्ति कर ही नहीं पा रहे। हाँ, एक सरल सा प्रश्न है या सरल सी नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है, आई विल टेल। हम लोग अक्सर जिस व्यक्ति से बहुत ही अटैच्ड होते हैं, हम अक्सर उसी व्यक्ति का चिंतन करते है ना? होता है कि नहीं होता है? बोलिए हाँ या ना। होता है? जी माता जी। होता है ना? अक्सर हम जिस व्यक्ति के बहुत करीब हैं, हर बात में कहीं ना कहीं उसका नाम आता है, या कुछ भी है कुछ तो चिंतन रहता ही है उसका, है ना? चाहे कॉल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो रहता ही है। तो अंतकाल में मरेंगे तो क्या पता उसी का ही नाम निकले, है ना? तो यदि वह व्यक्ति भगवान कृष्ण नहीं है, फिर रिस्क है। आप बेशक भक्ति कर रहे हो, तो आप अगर उसका नाम ना निकाल पाओ, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त को भी चिंतन करते हो, अटैच्ड हो जाओ, तो भी गारंटी देगा आपको, आप भगवत धाम जाओगे। ठीक, तो इसलिए हम लोग अभ्यास करते हैं निरंतर नाम जप करने का, कृष्ण कथा सुनने का, श्रवण करने का, भक्तों के संग में हमको बोला जाता है करने के लिए, सो दैट एट एंड मोमेंट वी आर एश्योर ऑफ टेकिंग कृष्ण's नेम, कि भगवान का चिंतन कर सके। ये भक्तों से आसक्ति बुरी नहीं है, मगर वो आसक्ति यदि भगवान का चिंतन ना करवाए तो वो आसक्ति भी गलत हो जाएगी, है ना? तो यदि हम भगवान का चिंतन हमें करने को मिल जाए, हम अब सोच सके भगवान की सेवा के लिए, तो वो आसक्ति भक्तों के संग में भी अच्छी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं हम वहां पे भी इंद्रिय वृत्ति में हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए उस चीज का भी, कि आई विल बी बिकमिंग मोर कृष्णाइज्ड बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटी। उस भक्त के संग में रहकर मैं भगवान का और चिंतन कर सकूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रामानंदा संगा रामचंद्रा संगा मांगे नरोत्तम दास, बिकॉज उनके संग में वो हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, तो इसलिए उनका संग मांग रहे हैं। तो हमें ऐसे भक्तों का संग रखना चाहिए जो भगवान के चिंतन में हम मदद करें। ठीक, तो मृत्यु के समय में क्या क्वालिफिकेशन है? इफ वी आर रिमेम्बरिंग कृष्णा देन वी विल सी कृष्णा, तब हम भगवान को देख पाएंगे गरुड़ पर सवार होकर, और यमदूत हम हमारे लेने के लिए आएंगे, है ना? और यहाँ पर उद्धव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमारा तो पता नहीं, मगर ये असुरगण बड़े क्वालिफाइड है, उनके भाग्य पर कह रहे हैं अरे बाप हो भाग्य, क्या भाग्य है इनका, हमसे ज्यादा तो खुशकिस्मत यही है तो दुश्मन है, शत्रु है, भगवान के द्वेषी है, मगर भगवान को साक्षात गरुड़ पर बैठे हुए देख पा रहे। दैट इज हाउ दिस इज द ग्रेट फॉर्च्यून, कि ये असुरों का कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान को गरुड़ पर देख पा रहे हैं। बेशक मृत्यु रूप में पर देख तो रहे। देखिए, दो तरीके होते हैं भगवान के दर्शन करने का, एक है अनुकूल और एक है प्रतिकूल। अब देखिए, भगवान क्योंकि दिव्य हैं तो उनके संबंध में जैसे भी आए प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में परमाणु पड़ा था,
तो जो लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आए उनका तो बेड़ा गर्क हुआ ही, जो दूर दूर तक भी थोड़ा सा भी उस एरिया के यहाँ कांटेक्ट में आए थे उनको भी उसका प्रभाव हुआ। उसी प्रकार से कोई भी अच्छी चीज है, वस्तु है, जैसे भगवान है, भक्तगण है, नाम संकीर्तन है, जो लोग तो मंदिर में रहते हैं उन पे तो प्रभाव है ही, भक्तों के संग में रहते हैं प्रभाव है ही, और जो कहीं दूर दराज में कहीं ऑनलाइन भी सुन लेता है हरे कृष्णा उसको भी लाभ है। मगर प्रगति तेजी से किसकी बढ़ पाती है? जो संग में है, निरंतर जब करता है, भक्तों के संग में सेवा कर रहा है, उसका जल्दी प्रोग्रेस होता है। जो दूर है उनको थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक, तो वही चीज आप यहाँ पे उदाहरण समझ सकते हैं कि देखिए मैंने एक बार प्रश्न पूछा था अपने महाराज को, मैंने कहा था कि जो भक्तगण मंदिर में रहते हैं फुल टाइम वो तो गारंटी है बहुत अच्छा भक्ति करते होंगे, बट हम जैसे लोगों को क्या मंदिर में भी नहीं रह रहे, घर पे हैं, अब घर पे सारे सिस्टम तो फॉलो करते नहीं है, करते हैं मगर वो स्टैंडर्ड थोड़े टेम्पल वाले, तो फिर क्या हमारे लिए भक्ति है मुश्किल होती है? गुरु महाराज ने कहा नहीं होती है, ये ऑब्वियसली जो मंदिर में उसका स्थिति बहुत फेवरेबल है, क्योंकि ना चाहते हुए भी आपको सुबह तो उठना ही पड़ेगा, मंगल आरती प्रोग्राम सब कुछ करना पड़ेगा, सेवाएं भी करनी पड़ेंगी, मगर घर में तो हम थोड़े सुस्ती भी डाल लेते हैं, है ना, उस सेंस में दैट इज फेवरेबल। यस, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भक्ति नहीं होगा। यस, जो घर पे है अगर घर को भी आश्रम बना दे तो वही मंदिर जैसा ही है, उसकी प्रगति है। तो ये ना कहना प्रकरण जो भी भक्ति के संपर्क में आता है, हरिनाम के संपर्क में आता है, उसका उद्धार होता है। जो तो सीरियसली ले लेते हैं, सुन लेते हैं, अच्छे से नाम जप करते हैं, वो इमीडिएटली रिजल्ट देख पाते हैं, और जो सीरियसली नहीं लेते हैं, कभी कभार करते हैं, फायदा उनका भी है, क्योंकि भक्ति एक बार भी नाम जप किया हो तो परमानेंट अकाउंट खुल जाता है आपका, है ना। परमानेंट अकाउंट है तो वो तो बंद होता नहीं, तो कोई एक बार भी हरे कृष्णा बोल देता अकाउंट तो खुल गया उसका, मगर उस पर निर्भर करेगा वो कितना वो समय लेगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उद्धव कहते हैं कि ये कितने भाग्यशाली हैं कि मतलब भगवान के संपर्क में आने से इनको तुरंत ही भगवान को अंत में देख पाते हैं, उनको शत्रु समझते हैं। ऋषि शिशुपाल है, भगवान के शत्रु समझा, पूतना है, तृणावृत, वृंदावन में जितने भी राक्षस आए, अंत में चिंतन कहाँ था? कंस भी चिंतन कहाँ था? कृष्ण पे, कृष्ण को मारना है, कृष्ण को मारना है, कृष्ण नाम तो है ना, चिंतन तो है। तो इसका लाभ क्या हुआ इनको? दे गॉट लिबरेशन। कैसे लिबरेशन? भगवान इम्पर्सनल लिबरेशन जिसको कहते हैं, उनको मुक्ति मिला। हाँ, अब भक्तगण है, यदि हम भक्ति अच्छे से ना करें भगवान को नहीं देख पाएंगे, अगर अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से देख पाएंगे। हाँ, तो ऐसा बता रहे होते हैं कि देखो कितना भाग्य, ये तो देख ही रहे हैं ना भगवान को, चिंतन कहाँ है उनका, मगर उनका चिंतन प्रतिकूल है। तो जो भक्ति सीरियसली करता है उसके लिए तो कितना अच्छा है, उनको तो इम्पर्सनल लिबरेशन मिला है, हमें तो गोलोक धाम में साक्षात सेवा मिल जाएगी। हाँ, अब आप और अगर जो ना कर पाए, और ऐसे लोगों की क्या स्थिति होती है, तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि भगवान को भगवान ना मानने वाले दो लोग होते हैं, एक तो मायावादी, कर्मी। भगवान को भगवान नहीं मानते, मायावादी तो भगवान को ब्रह्म मान लेते, और जो कर्मी है वो खुद को ही भगवान मान बैठते। हाँ, और जो ज्ञानी है वो अपनी ही इमेजिनेशन में जीता। तो ये तीन प्रकार के लोग भगवान को समझ नहीं पाते। पहले कौन से? मायावादी, क्यों भगवान को निरंकार कुछ निर्गुण समझ लेते, ठीक है। और जो कर्मी लोग हैं भगवान को मानते कहाँ है, क्योंकि दासत्व की पोजीशन में नहीं, वो खुद तो राजा बनना चाहते हैं, तो भगवान को भगवान नहीं मानते, वो भी नहीं समझ पाते। तीसरे जो ज्ञानी लोग हैं, अब ज्ञान उनमें बहुत ज्यादा है, जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, तो ज्ञान बहुत है तो इसलिए नास्तिक बन जाते हैं, और या तो अपना ही स्पेकुलेट करते हैं, तो भी भगवान को नहीं समझ पाते। ऐसे लोग बेशक मेरी ब्रह्म तक पहुंचेंगे, भगवान की लीलाओं में तो एंट्री नहीं मिलेगा, भगवान के धाम में एंट्री नहीं मिलेगा, प्राइवेट होम में एंट्री नहीं मिलेगा। तो उनकी पोजीशन कैसी बताई जा रही है? प्रभात आत्मा ने कहते हैं वो ऐसे है जैसे स्पेस में फ्लोट करना। स्पेस मतलब आप जानते हैं, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, स्पेस में कोई रहने की जगह थोड़ी ना है, बाहर ही भटकते रहते हैं बेचारे, कहीं रहने की बैठने की जगह नहीं, कोई आके चाय पानी पिला दे, नहीं है। हाँ, मगर जो लोग थोड़ा प्राइवेट कन्वर्सेशन में भगवान के साथ में अच्छी बनती है, उनको घर के अंदर एंट्री मिल जाएगा, और वहां पे भगवान के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। और जिनको नहीं है तो उनके लिए गड़बड़। उसी प्रकार से जैसे हम लोग भी हैं, यदि जो मायावादी, कायावादी, छायावादी, ये भ्रम में ही रहते हैं, दे रिमेन ऑन द स्पिरिचुअल स्पार्क, जो किसी भगवान के धाम में उनको एंट्री नहीं मिलता, तो जिसके कारण उनका वहां से भी पतन होता है, नीचे उधरते हैं। मगर भगवान कहते हैं पुनर्जन्मा न निबद्धते, कि जो एक बार मेरे घर धाम पहुंच जाता वापिस भौतिक जगत में नहीं आता, मतलब ऑल द मिजरीज फिनिश्ड, एक ही बार में सारी बीमारियां खत्म। हाँ, कहते हैं ना कि देखिए
कई बार बीमारियों का एक छोटा इलाज भी होता है और एक परमानेंट इलाज भी होता है। परमानेंट इलाज के लिए थोड़ा समय लगता है और थोड़ा आपको टॉलरेट करना पड़ता है, उसके बाद में आपको वो समस्या नहीं होती। ठीक है, ऐसा एक इलाज होता है। और एक इलाज होता है अभी इमीडिएटली यू विल गेट अ रिलीफ, मगर रूट चीजें नहीं निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को पिंपल्स होते हैं, ठीक है, पिंपल होता है तो जनरली आप अगर डॉक्टर थोड़ा ऐसे ही टाइम पास वाला बोलेगा सेफ्रोमाइसिन लगा लो सेफ्रोमाइसिन, बात खत्म। मगर जो जेन्युइन होगा, ये क्या, ये इमीडिएट रेमेडी है। ठीक है, ये क्या है, इमीडिएट रेमेडी है, मतलब इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएटली इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है, मगर ये समस्या खत्म होगी नहीं, दोबारा आएगी, है ना, दोबारा से आएगा। जब तक दवाई लगाओगे तब तक फर्क है, नहीं लगाओगे तो दोबारा आ जाएगा। और जो लोग थोड़ा परमानेंट के लिए जाते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, थोड़ा समय लगेगा, मगर धैर्य धारेंगे तो परमानेंट रिलीफ है। हाँ, अब भौतिक जगत के लोग किसके लिए भागते हैं, इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट हैप्पीनेस। इसलिए आजकल खाना भी देखा जाए तो इंस्टेंट डोसा है, इंस्टेंट ढोकला है, इंस्टेंट ही बना लो सब कुछ ही है, इंस्टेंटली बन जाएगा, बस आके मिक्स ही करना, आपको प्री मिक्स मिल जाएंगे आपको। दैट इज नॉट अ रियल फूड, वो अच्छा खाना नहीं होता। जैसे नूडल्स भी आती हैं पैक, बस गर्म पानी में डालो खा लो, मगर घर पे लाओगे थोड़ा गैस ऑन करोगे, पानी डालोगे, बनाओगे, देन यू कैन हैव इट। मगर वो इंस्टेंट होता है, तो कई लोगों में ऐसे जो चीजें हैं लोगों को धैर्य विहीन बना देती है, पेशेंस नहीं होता। जैसे हमारे 4G नेटवर्क चलता है, बच्चे धड़ाधड़ खोला यूट्यूब, ये खोला वो खोला, धड़ाधड़ खुलता है ना फास्ट स्पीड में, इम्पेशेंस बन चुके हैं, इम्पेशेंट हो चुके हैं। हाँ, पानी पीना है, अम्मा पानी लाना, थोड़ा टाइम तो लगता है, माँ किचन जाएगी, पानी गिलास पकड़ेगी, पानी डालेगी, बच्चों को पिलाएगी, क्या बात है आप इतना लेट हो गए हो, ये वो बोलना, इम्पेशेंट हो जाते हैं लोग। क्यों? धैर्य नहीं, देयर इज नो पेशेंस, धैर्य नहीं है लोगों में। और धैर्य हम लोग भक्ति के प्रोसेस को लेके भी नहीं रखते, तो ये प्रॉब्लम। मगर ये जो है, हम रूट कॉज में जब जाते हैं, रूट कॉज अविद्या की है ना, तो व्हेन वी प्रैक्टिस, हाँ, तो उससे क्या लाभ, क्या परमानेंट लाभ मिलेगा। अब ये जो मायावादी छायावादी हैं, ये वापस भौतिक जगत में आएंगे, मगर जो भक्त है, भक्ति करता है निरंतर, बेशक अब इस जन्म में आपको परफेक्शन नहीं मिला, मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम, मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम, मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम, बट गारंटी तो है कि आप भगवत धाम जाओगे और एक बार वहां पहुंच के फिर वापस भौतिक जगत में नहीं आओगे। दैट इज गारंटेड फॉर श्योर। परमानेंट रिलीफ है ना, बेशक थोड़ा समय लग रहा है, वो भी डिपेंड हम पे ही कर रहा है, हम कितना समय ले रहे हैं, बट अदरवाइज इट्स परफेक्ट परमानेंट सोल्यूशन है, मगर लोग कम के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, किसी भी प्रकार से, मगर ये जो मायावादी छायावादी हैं, किसी न किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में है, तो इनका भी उद्धार होता है, मगर वो बहुत जन्म ले जाते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंत, कि आफ्टर टेकिंग मेनी बर्थ, मेनी बर्थ, वन हु इज इन नॉलेज सरेंडर्स टू मी, कि जो असल में ज्ञान में आ पाता है वो मुझे शरणागत करता है। तो मायावादी कर तो रहे, भक्ति तपस्या कर रहे हैं, इनको जन्म काफी लग जाते हैं कि जब तक ये समझ पाना कि भाई मैं दास हूँ, मुझे भगवान को शरणागत करनी है, ये नहीं कि मैं खुद भगवान बनने का प्रयास करूँ, नहीं, मगर समय बहुत लग जाता है। इमीडिएटली रिलीफ आपको मिल जाएगा, मगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए अब देखिए, वही डॉक्टर सेफ्रोमाइसिन देगा, अगर बोला कि ब्लड टेस्ट के लिए जाओ, हाँ, इसका ब्लड अगर गंदा रहता है तो हमें ये थोड़ा कुछ स्किन का प्रॉब्लम रहता है, तो ब्लड इज प्योरिफाइड, इट्स फाइन, तो वो रूट कॉज की तरफ जाएगा, अच्छा ठीक है टेस्ट वेस्ट करो, नहीं है तो वो परमानेंट सोल्यूशन का ही मिलेगा ना, मगर वहां पे ऐसा नहीं होता। तो दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। तो वी शुड सी लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। आप चाहे अनुकूल तरीके से भगवान के संपर्क में आए या प्रतिकूल तरीके से आए, लाभ दोनों का ही है। परंतु जो अनुकूल है, फेवरेबल डिवोशनल सर्विस करता है, उसके लिए जो लाभ है वो अभी वाला ही है, तुरंत यू विल गेट। हाँ, बेशक थोड़ा समय लगे, मगर परमानेंट है। मगर जो दूसरा वाला है, प्रतिकूल वाला, इम्पर्सनल लिबरेशन मिलेगा, उसके बाद भी उनको भक्ति करनी पड़ती है, फिर वो गोलोक जाते हैं। हाँ, नहीं तो नहीं जाते, तो अगेन दे माइट कम इनटू सम मटेरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रपाद एक चीज बता रहे हैं कि भगवान धरती पर अवतरित होते हैं, तो 71 युग साइकिल में एक बार भगवान 71 एक साइकिल जो होता है कंप्लीट होते हैं, 71 साइकिल एक साइकिल कंप्लीट होता है युगों का, 71 युग एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तब भगवान अवतरित होते हैं। और तब अवतरित होते हैं इसलिए नहीं ये राक्षसों को मारना है, नो, नॉट फॉर दैट पर्पस। वो क्या है, तो भगवान तो हर किसी के हृदय में किसी को हार्ट अटैक दिला दें, क्या दिक्कत है,
बैठे बैठे हैं, हृदय में ही बैठे हैं, हार्ट अटैक दिला के भी तो किसी को मार सकते हैं। उनको मारने के लिए स्पेशली इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हम कह रहे घर बैठे बैठे ऑनलाइन में काम कर सकते, तो हमें पर्सनली वहां जाके क्या मतलब है कोई मतलब? टाइम वेस्ट है, खजली वाली बात है। तो कोई बोल सकता है भगवान को क्या खजली पड़ी है कि हर बार आ रहे हैं यहाँ पे, वो भी राक्षसों को मारने के लिए? क्या बात है, राक्षस बड़े स्पेशल लोग हैं, इनको मारने के लिए आ रहे हैं? सो स्पेशल पीपल, VIP personalities, and that Lord is himself is descending. No, the Lord is not coming for that purpose. He is coming for us people because Krishna loves us so much. किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम भौतिक जगत में आते हैं, इज इट पेनिंग कृष्णा, इज इट कृष्णा प्लेइंग विद अस? क्या कृष्णा खेल रहे हैं हमारे साथ कि हमको भगवत धाम भेजे, जाओ जाके सड़ो भौतिक जगत के 3 गुणों के दे? इज इट कृष्णा प्लेइंग विद अस? Is it, how many of you feel that Krishna is playing with us, sending in this material world? अब में से कितने लोगों को लगता है कि भगवान ने हमको यहाँ भेज के हमारे साथ खेल खेल रहे हैं, जाओ जाके भटको? हाँ, कितने लोगों को लगता है? हाँ जी, how many of you feel that Krishna is playing with us? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, हमको भौतिक जगत में भेज के फुटबॉल खेल रहे, ले अभी तो इस जूनी में जा, फिर इधर जा इधर जा? हाँ, नो माता माता जी जी पहले मुझे लगता था, पहले लगता था ऐसे ही भक्ति में आने से पहले लगता था। अच्छा, जी लगता था ऐसे कि मैं, कि अब भगवान ने हमें कठपुतली बनाया हुआ है कि अब अपने एंटरटेनमेंट के लिए ही सिर्फ रखा है, तो क्यों भेजा यहाँ पे, क्यों बुराई बनाई, ऐसा लगता था भक्ति में आने से पहले। कृष्णा खेल रहे हैं हमारे साथ है, हमें पैदा किया, बोला जाओ भौतिक जगत में जाके मजे मारो। और ये बोला क्या मजे हैं यहाँ पे, उल्टा दुखों का घर भेज दिया, बना दिया। देखिए, इट्स नॉट कृष्णा प्लेइंग विद अस, इट्स पेनिंग कृष्णा। कृष्ण को दर्द होता है जब हम उनको छोड़कर भौतिक जगत में आते हैं, जब उनको ना चुनकर हम एक माया को चुनते हैं। अगर आप किसी के हितैषी हैं, आप उसके लिए भला करना चाहते हो, बेशक आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़े, मगर और अगर इतना करने के बाद भी सामने वाला ना पालन करे, आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा ऐसा? हाँ, आपको क्या लगता है कि आपके जो सीनियर्स हैं आपको बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, तो क्या वो मजे ले रहे हैं आपको देख के? देखो अभी ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हाँ, इज इट दे आर टेकिंग फन आउट ऑफ इट? नो, लेते हैं वो लोग, देखो मैंने इसको ऐसा बोल दिया ऐसा बोल दिया, अब ये नहीं करेगा वो नहीं कर सकता, क्या वो मजे लेते हैं? नो माता जी, वो क्यों कहते हैं हमको कुछ करने के लिए? हमें सुधार लाने के लिए, ताकि हम वृद्धि कर सके, हम सीख सके। उसी प्रकार से हम यहाँ पर आए हैं, तो हमारा ही द्वेष था, मगर भगवान इतने कृपालु हैं, जैसे बोला कि भगवान 71 युगस में एक बार धरती पर आते हैं हम पतितों के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, बिकॉज वी आर फॉरगॉटन इट्स कृष्णा लव। उसमें भी देखो है दानवों का, राक्षसों का वध होना हेतु की कृपा है भगवान की। भगवान को देख पा रहे, उनके हाथों मर पा रहे हैं, तो कहीं अच्छी जगह पहुंचेंगे, यमराज के घर नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सीइंग कृष्णा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग हैविंग कृष्णा इन आवर लाइफ। मे भी प्रतिकूल और अनुकूल, मगर अनुकूल हो तो ज्यादा फेवरेबल है, rather than unfavorable situation में उनको अपने संग में रखना। हाँ, तो that is it, that is Krishna's causeless mercy even for those, है तो भगवान के ही बच्चे ना, चाहे राक्षसी हैं तो उन्हीं के बच्चे, तो उनका भी भला करना चाहते हैं भगवान। तो भगवान धरती पर आते हैं once in a while for us people, कहते तुम तो भूल गए थे, मैं तो याद है ना मेरे को। हाँ? जैसे एक उदाहरण शायद मैं पहले भी देती थी आपको, कि एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर सड़क पार कर रहा होता है, तो एक नौजवान व्यक्ति जाता है, बोलता अंकल ये जो आपकी जो भी है, आपकी पत्नी है कोई भी है, तो ये देखो आप इतना कष्ट करके उसकी देखभाल कर रहे हो, मुंह पहुंच रहे हो, खिला रहे हो पिला रहे हो, मगर ये कैसी स्त्री जो आपको ध्यान ही नहीं देती, वो तो आपकी तरफ नजर भी नहीं घुमा रही, और स्टिल आप इतना सेवा कर रहे हो इनका, क्यों? क्या कारण है कि आप ऐसा कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? उसने बोला ये मेरी पत्नी है और इसको बीमारी है अल्जाइमर की। अल्जाइमर मीन द पर्सन फॉरगॉट, उसको भूलने का बीमारी हो, तो भूल जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं है। कहते ये तो भूल चुकी है, परंतु मेरे जवानी के समय में इसने हर क्षण मेरा बहुत सेवा किया, बहुत प्रेम पूर्वक मुझे रखा, हर समय मेरे संग में रही। हाँ, इतना गहरा संबंध हमारा प्रेम का था। अभी ये भूल चुकी है, मगर मैं तो नहीं भूला, तो इसीलिए मैं सेवा कर रहा हूँ, इसका ध्यान रख रहा हूँ। सिमिलरली
we have that strong relation with Krishna that made Krishna to come here. जो कृष्ण यहाँ पर आते हैं हमको याद दिलाने के लिए, he comes here because we are truly in love with Krishna. भगवान के बहुत ज्यादा प्रेम में उनके संग में थे. We are so much in love with Krishna, but we have forgotten, हम भूल चुके हैं, मगर भगवान उसको नहीं भूले हैं, इसलिए he comes. किसी भी तरीके से आते हैं. जैसे भगवान ने भगवत गीता में अंत समय में 5000 वर्ष पहले एक इंस्ट्रक्शन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, शरणागत हो जाओ, मैं पूरा ध्यान रखूंगा. फिर भगवान ने बोला ये तो बड़ा लो क्लास स्टूडेंट है, क्योंकि कल भागवतम में लिखा है ना, हमारा क्वालिफिकेशन बताया कलयुग के लोगों का, मंद सुमंद मतयो, क्वारलसम, लेजी सम, आलसी लोग हैं, लड़ाई झगड़े में ही रुचि लेते हैं, कुछ करके राजी नहीं है. तो बोला यार इनका क्या होगा, इनको बड़ा समझ में आना है शरणम व्रजा, शरणागत करनी है, इनको नहीं समझ में आने वाली. लगता है इनको खुद जाके बताना पड़ेगा कि भाई करना कैसे है. Then Chaitanya Mahaprabhu came, inundating the whole world in Krishna Prema tsunami. कृष्ण प्रेम की सुनामी में पूरे विश्व को डुबो रहे हैं. हरि नाम संकीर्तन चला रहे हैं. क्यों? ताकि हम लोग उसमें हिस्सा लेके हमारा उद्धार हो सके. कहते बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में गोते लगाना. बहती गंगा बह रही है इस्कॉन की, प्रभात के श्री चरण कमलों से निकल रही है. बस उसमें गोते मारने हैं उन लोगों को. बस घर के आगे से ही निकल रही, बस डुबकी लगा लो, डूब जाओ चाहे तो, उद्धार हो जाएगा. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए सिखाने के लिए. वैसे मैक्सिमम टाइम उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही निकाला एज अ स्कॉलर. बाद में कुछ ही समय उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मगर कुछ समय में भी बहुत कुछ कर गए. हमें शिक्षाष्टकम के वर्सेस दे गए हैं जो हम रोज सुबह पढ़ते हैं. कितना उसमें गहराई है बताते हैं चैतन्य महाप्रभु. तो स्वयं आए सिखाने के लिए कि भाई नाचो गाओ हाथ खड़े करो, भगवत धाम पहुंच जाओगे. बहुत आसान है. इतना आसान तरीका हमको बता दे, ये भी भगवान की हेतु की कृपा है. क्योंकि हम आलसी लोग हैं ना, ये कि मगर खाने के मामले में आलसी नहीं है हम, इंजॉय करने के मामले में आलसी नहीं है हम, ऐसे बहुत आलसी है. मगर जहाँ नाच गाना हो, अगर नाच गाना है तो कहीं घूमना फिरना है, खाना पीना है, हम बड़े मस्त हो जाते हैं. शादियों में चले जाओ, लोग पहले जाते ही खाने के लिए कार्ड में चाहे पैसे कम हो, टब्बर पूरा लेके जाएंगे, भाई पैसे वसूल करने हैं, मुफ्त का खाना मुफ्त का खाना खाना है. मैं पानी दे दूंगी. तो हाँ कार्ड में चाहे पैसे हो ना, डाले ना होते ना, मगर टब्बर पूरा लेके जाएंगे भाई, सारे पैसे वसूल करने. मतलब वी आर मोर इनटू इंद्र तृप्ति rather than being into serving someone. तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये ऐसे लोग हैं, इनको खा पी के ही भगवत धाम पहुंचाना पड़ेगा. तो हमारे इस्कॉन में फीस्टिंग बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा प्रसाद मिलता है. कई लोग तो प्रसाद खा खा कई भक्ति में आ गए, और नचा नचा के लोगों ने भक्ति में लगा दिया लोगों को. भगवान ने हम लोगों को बोले नाचो, कीर्तन करो, आनंद में रहो, प्रसाद पाओ, ऐसे पहुंच जाओगे. सिर्फ माला ही तो करनी है, हरिनाम में रुचि तो लेनी है. सो ही गिव अस वेरी सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस. बहुत सरल प्रोसेस हमको दे दिया. कहीं जंगल हमको नहीं जाना, कहीं बड़े बड़े टेस्ट हमको नहीं देने हैं, कहीं कुछ इतना ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है, अष्टांग योग नहीं करना है, इंद्रियों को तो इतना हमको नहीं करना है. बट वी आर, ही हैज गिवन अस वेरी सिंपल प्रोसेस. कहीं पे भी हो, आप कहीं किसी भी स्थिति में हैं, कहीं पर भी हैं, हरि नाम जप कर सकते हैं. यू कैन चैंट कृष्णा's नेम, यू कैन टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम. खाने के बाद अच्छा सा प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए, भगवान को अर्पण करें और उसका ग्रहण करें, शुद्धिकरण, है ना. तो भक्ति फेवरेबल करनी है या अनफेवरेबल करनी है, इच्छा आपकी है. अनफेवरेबल करेंगे तो वापस यहीं पर आएंगे. वो तो इमीडिएट रिलीफ वाली बात होगी, जैसे देवताओं की पूजा करते हैं, इमीडिएटली हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मगर परमानेंट हमको कुछ मिलता नहीं. तो उसी प्रकार से अगर हमें परमानेंट रिलीफ चाहिए, मे भी थोड़ा सा कष्ट हमको झेलना पड़े, थोड़ा समय लग जाए, धैर्य धारिए. धैर्य हम धारते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान स्वयं आके लीलाएं करते हैं हमको आकर्षित करने के लिए, सिखाने के लिए, तो उसका लाभ हमको लेना चाहिए और अनुकूल तरीके से हमको भक्ति करनी चाहिए. तो उधर वही देख पा रही है, कितने भाग्यशाली है. इधर मेरे को देखो, भक्ति करते भगवान के दर्शन नहीं कर रहे. यार वो तो मुक्त आत्मा है, मगर वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान का सेपरेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अपनी लीलाएं करके वापस जा चुके हैं, तो इज फीलिंग सेपरेशन.
बट आई डोंट थिंक वी आर फीलिंग एनी सेपरेशन. हमें भगवान से कोई सेपरेशन नहीं. वी नॉट इवन रियलाइज कि हाउ मच ही लव्स अस. हमें तो ये भी रियलाइज नहीं होता कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, मगर फिर भी हम उनकी सुनते नहीं, हम अपना ही काम करते हैं. वी डोंट थिंक अबाउट कृष्ण. गुरु जो आज्ञा देते हैं, इतना देखो कितनी कृपा है. हम जैसे पापी तापी को शरण में दे रहे हैं, जो कि हम क्वालिफाइड नहीं है, और हम इतना सा भी कृतज्ञता नहीं दिखाते कि हम उनके आदेशों का पालन कर लें. We don't show any gratefulness, gratitude to them. We should show our gratitude to Krishna, to Guru, to Srila Prabhupada, बात इस प्रोसेस को सही से लेके. और ये जो इस्कॉन की श्री चरण, प्रभुपाद की श्री चरण कमलों से गंगा बह रही है, हाँ, हरिनाम संकीर्तन की, इसमें है डूबो दो खुद को. जस्ट जंप कर लो और डूब जाओ. हाँ, तैरते तैरते कहीं पहुंच ही जाओगे. कई बार जब बहुत भीड़ होती है ना मंदिरों में, हमें पता नहीं चलता जाना कैसे, बस भीड़ में खड़े हो जाओ, अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे. तो उसी प्रकार से आपको नहीं समझ आता, बस कूद जाओ. हाँ, इस्कॉन में अपने आप भक्तों के संग में धीरे धीरे डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे. यू विल रीच द डेस्टिनेशन. मगर भीड़ में खड़े हो जाओ, देन यू विल रीच. बट इफ यू डोंट, यू से अरे बड़ी भीड़ है, कौन जाएगा, धक्के बज रहे हैं इधर से उधर, मैं साइड पे खड़ा हो जाता, बहुत समय लग जाएगा. इट विल टेक लॉन्ग. भीड़ में घुस जाते हैं, धीरे धीरे पहुंच जाते हैं आगे तक. तो उसी प्रकार से भक्त के संग में बस घुस जाओ, अपने आप ही वो खुद ही भगा देंगे आपको. करने की, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं. सो टेक इट वेरी सीरियस. ठीक है, यहीं पे विराम लेंगे. तो भीड़ से बाहर ना जाएं, भीड़ में रहें. तो किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम. हरे कृष्ण. हाँ जी, किसी कोई प्रश्न हो, अनुभूति हो, या कोई कुछ बोलना चाहे. हमारे पास समय बहुत है. कुछ कहना है किसी को? भाई आपको पता है भक्तगण कैसे होते हैं? The devotees are all the time Kushyanti cha Ramanti cha. They take pleasure in talking about Krishna, and you people are like Moni Babas. हाँ, हम मोनी बाबा हैं. हमको भक्ति में मोनी बाबा बनाने को बताया जाता है. हाँ, are we learning to become मोनी बाबा? ये शोभा माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी, आज हमने यही सीखा कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम ही उनको बुलाते बैठे हैं. जब तक हम उन भक्ति की गंगा में नहीं कूदेंगे, इस्कॉन में नहीं आएंगे, तो हमें भक्ति नहीं मिलेगी. और अगर हम एक बार आ जाएंगे तो फिर वो खुद ही हमें खींच लेते हैं. ये मैंने जाना है कि इस्कॉन में खुद ही इंसान जो है वो अपने आप ही आकर्षित हो जाता है भगवान की तरफ, और फिर भगवान की भक्ति करने लग पड़ता है. थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन करने लग पड़ता है. और जब भक्तों का संग मिलता है तो फिर तेजी से बढ़ सकते हैं. भक्तों के संग में रहो, छोड़ना क्यों है? छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है माता जी. भक्तों के संग ही रहेंगे. गृहस्थ में गोते मारने हैं ना, गृहस्थ में. हाँ. हाँ, गोते तो बीच में लग ही जाते हैं. गोते हम मारते गृहस्थी हैं को ना माता जी गृहस्थ में. आश्रम बना दीजिए. अगर आप अपने घर को आश्रम बना दें, बहुत बढ़िया हो जाए. जी माता जी, ये बिल्कुल ठीक. और यदि कोई ना कर पाए, हम सब लोग इंडिविजुअल हैं, हर कोई एक व्यक्ति है, अपने हिसाब से अपनी प्रोग्रेस तो देखे, है ना. बाकियों का ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, मगर कम से कम अपना उद्धार जरूर करो. धन्यवाद माता शोभा जी, माता ये जी. सही बात है. वही मैंने बोला ना, फंसे हैं कर्मों के अनुसार. ठीक है, हमारे कर्तव्य हमें हाँ. पालन करने चाहिए, मगर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. एटलीस्ट मैं अपना उद्धार करूं, अपने लिए डिसीजन लेना हमको आना चाहिए. अगर हम अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो हम करेंगे क्या? इतने भी क्या बंधे हुए हैं कि हम अपना स्टैंड लेना हम लोगों को ना. वी शुड टेक स्टैंड फॉर अवरसेल्फ. ठीक है, चलिए. यहाँ पे प्रश्न है माता जी. आपने एक बार बोला था कि कृष्णा माता जी. जी माता जी बोलिए. माता जी, असुरों और निर्विशेषवादियों को भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन जो जी. बोला आपने, वो एक ही जगह जाते हैं. देखिए माता जी, ब्रह्म ज्योति इम्पर्सनल में. लिबरेशन भी कई तरह की होती है. नेक्टर ऑफ डिवोशन में उसका बताया गया, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन. तो हर कोई अपनी स्थिति के अनुसार जाएगा, मगर हाँ है इम्पर्सनल लिबरेशन ही, सहज मुक्ति ही मिलती है. ठीक. और वहां से जब उनका शुद्धिकरण होता है, थोड़ा प्यूरिफाइड होते हैं, फिर उनको दोबारा से मौका मिलता है, और वो सुधर गए तो भक्ति करते हैं.
ठीक है, मगर जब तक कोई भक्ति नहीं ठीक करता भगवत धाम में तो एंट्री नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपका मतलब सब लोग मिलके वहां पे पार्टी करते होंगे हैं? वहाँ भी व्यवस्था अपना बनाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, ठीक। वहां उनका शुद्धिकरण। चलिए ओके, प्रश्न है यहाँ पे। माता जी आपने एक बार बोला था कि कृष्णा कॉन्शनेस का अर्थ होता है अब्जॉर्प्शन, बट वो नहीं हो पा रहा है स्पेशली वाइल चैंटिंग, कि जब करते हो स्पेशली अब्जॉर्प्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए माता जी, अगेन आई विल टेल रिगार्डिंग चैंटिंग, चैंटिंग इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ये अभ्यास करने से आएगा, क्योंकि हम लोगों में मलिनताएं बहुत है और 24 घंटे में हमारा मन इधर उधर बहुत भटकता है, केवल भगवान के चिंतन में नहीं है कि जब हम 2 घंटे का जप करने बैठेंगे तो हम लोग बड़ा अच्छा सा जप हो जाएगा, नहीं होता। क्योंकि हम लोग 24 घंटे की गतिविधियों में अगर अपना ही देखें, जैसे मैंने बोला कि जब केवल 2 घंटे का नहीं है, एक दिन पहले से ही आप तैयारी करना शुरू कर देते हो अगले दिन के जप के लिए, और उस एक दिन पहले आप कितनी गतिविधियां जो कृष्ण भावनामृत करते हो और कितनी अब्जॉर्प्शन से करते हो, दैट रिफ्लेक्ट इन योर चैंटिंग ऑन द नेक्स्ट डे। अगले दिन जो आप जप करते हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, यदि आप पूरा दिन सेवा में रहे हो, भगवान का चिंतन रहा है, अच्छे से किया है, शुद्ध मन से किया है, अगले दिन आपका जब बहुत अच्छा होगा, यू आर एबल टू फोकस ऑन द चैंटिंग। बट यदि आपने नहीं किया है, मन तो भटकेगा ही, क्योंकि मन इधर उधर जाएगा आपका, कभी ये चीज सोचेगा, कभी वो चीज सोचेगा, तो इट हैपेंस। एंड मोर ओवर इट्स ऑल राइट, अगर भाग भी रहा है वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। एंड वी शुड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इन द सेंस, आपको दिन में कभी भी थोड़ा सा भी समय मिलता है, आप नाम जप करने का प्रयास करें, ध्यान से सुनने का प्रयास करें, मे बी फॉर 2 minutes if you have free time, take out the beads और start chanting हरे कृष्ण and try to listen it। अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, I guarantee that when you chant you are able to focus nicely। आपको जब भी थोड़ा सा भी समय मिले, आप कहीं ट्रेवल ही कर रहे हो, समय है, नाम जप करने का प्रयास करें। इट्स फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए अभ्यास की एक्सरसाइज है। आपको जब भी थोड़ा सा भी समय मिले, फ्री है, माला पकड़े, चाहे पूरी माला ना हो कोई बात नहीं, मगर जो भी आप शब्द महामंत्र बोले उसको ध्यान से सुनने का अभ्यास करें। जब निरंतर ऐसा करोगे तो व्हेन यू चैंट यू विल एबल टू डू। ठीक है, इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ओके, किसी और का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हम एक्चुअली मैं ये प्रश्न नहीं, बस मैं ऐसे ही बोलना चाहती थी कि मैं सुबह भी मतलब अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी माता जी से, तो यही पॉइंट सामने आ रहा था कि मतलब भक्ति में डिटर्मिनेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। मतलब जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, आप मतलब बता रहे थे वो स्पैरो वाला, कि मतलब कैसे एक स्पैरो ने वो बार बार पानी ले रही थी वहां से कि सुखाना है सुखाना है, बट फिर गरुड़ ने आके तो वो कर दिया था। मतलब अगर हमें अपना वो लगता है उस टाइम पे कि यार हमारे प्रयासों से क्या ही होगा, बट अगर हम डिटर्मिन रहते हैं, भक्ति में करते रहते हैं, प्रयास करते रहे तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब जैसे उठने की बात हो रही थी, तो वो माता जी बोल रही थी कि मतलब उठने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मतलब ये पॉइंट आ रहा था कि अगर हम प्रयास करते रहे तो हो जाता। अब जैसे मुझे इतना टाइम हो गया है कि मेरा शेड्यूल ऐसे थोड़ा खराब हो गया है, सुबह उठा नहीं जा रहा है, मतलब ये है। लेकिन अभी भी जब मेरी नाइट ड्यूटीज होती हैं तो पूरी रात जागना होता है, उस टाइम पे मैं इतनी ढीली होती हूँ, बट जैसे ही 2:30 बजते हैं या 3 बजते हैं ना, उस टाइम में एकदम अलर्ट हो जाती थी। मतलब उस टाइम पे वो टाइम होता है कि जब सारे लोग ढीले पड़ जाते थे, उस टाइम पे मैं एक्टिव हो जाती थी। और क्योंकि वो इतने टाइम से अभ्यास हुआ है ना सुबह उठ के जब करने का, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ना नींद ही नहीं आती थी। तो मैं वो चीज कह रही थी कि मतलब प्रैक्टिस से कितना मतलब हो जाता है इंसान का, कि मतलब हम करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से बहुत चीजें हो जाती हैं। और बाकी तो फिर साधु संग का भी होता है कि जितना हम संगति में रहते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, अदरवाइज हम भूल ही जाते हैं कि मतलब ऐसे जैसे जैसे आज सुबह माता जी कह रहे थे, मतलब आप ही बोल रहे थे ना कि मतलब मैं लेट हो गई, 4 बजे उठी, तो वो मतलब ऐसे सुनने में लग रहा था कि 4 बजे लेट होता है। फिर मुझे अपना टाइम याद आया कि नहीं, मतलब एक टाइम था जब मेरे लिए भी 4 बजे लेट होता था। अब तो भूल ही गया। मतलब तो वही है कि हम संग में दूर होते जाएंगे तो चीजें छूटती जाती हैं। जितना संग में रहते हैं उतनी हमें हम रहेंगे भक्ति में, उतनी हमें आएगा कि नहीं भक्त इतने बजे उठ रहे हैं, हमें भी उठने का प्रयास करना है। रहेंगे ही नहीं संग में तो वो चीजें याद ही नहीं रहेंगी, तो दूर होते जाएंगे भक्ति से। धन्यवाद माता जी, मगर संग लेने ही भी जाना चाहिए। मैं उदाहरण दी थी आपको, बाहर बारिश हो रही हो और छत के नीचे खुद जाना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने का पूरा बेड़ा गर्क अभी तक दिख रहा है। यस माता जी। हाँ है ना? यस यस।
बस फिर we should try to seek attention through our devotion and through our sincerity. तो जैसे मातेज ने बोला संग और अभ्यास का, जैसे वो उदाहरण दे रहे थे कि 3 बजे वो एक्टिव हो जाते हैं, ऑब्वियसली उनका नाइट होता है तो इतना नहीं हो पा रहे, मगर फिर भी देखो अभ्यास काफी है उनका, अभ्यास के कारण सुबह कर पा रहे हैं। अगर वो अभ्यास ना हो तो मुश्किल है। हाँ, और एक और चीज जब उन्होंने बोला कि उस संघ की बात है, संघ में जब रहते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। तो उस संघ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कभी कभी भक्त हमारे पास में अवेलेबल नहीं होते हैं फिजिकली, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि वो अवेलेबल है ही नहीं। हाँ, तो हमें बताना पड़ता है कि हमें कुछ बात करनी है कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए, वी शुड अप्रोच देम। हमें अप्रोच करना चाहिए ताकि हमें वो संग मिल सके, वो समय मिल सके, क्योंकि भक्तगण ऑब्वियसली सेवाओं का पता नहीं होता, कभी भी बिजी हो सकते हैं, मगर हमें बताना पड़ता है उनको कि कभी समय हो, प्लीज हमें थोड़ा समय दे, तो दैट वी हैव टू रन टुवर्ड्स डिवोटी। जैसे वो सॉन्ग आता है, हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, कि मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास कृष्ण नहीं है, बट यू हैव कृष्ण, दैतव पाछे पाछे, आई एम रनिंग बिहाइंड यू, नाउ यू गिव मी कृष्ण, बट वी हैव टू रन बिहाइंड टू बेग फॉर कृष्ण टुवर्ड्स द डिवोटी। हमें बेग करना पड़ता है, भागना पड़ता है, ये नहीं कि हम बैठा रहे बस, इनके पास तो समय नहीं, बस बैठे रहो। They will not come and ask you. They might or they may not be. But we should approach them all the time. माता Then जी we कभी can. कभी इतना फेज ऐसा आ जाता है कि मतलब हमें ये भी नहीं रहता है कि हम भागे, मतलब हमें वो भी इतनी इग्नोरेंस आ जाती है कि हमें वो भी नहीं लग पाता है, मतलब इतनी सिंसियरिटी भी नहीं रहती कि हम जाएं, मतलब एक अलग ही फेज आ जाता है, मतलब ना इतना लो वाला फेज आ जाता है, तो वो हम इतना नीचे चले जाते हैं कि हम मतलब कहीं अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लगता ही नहीं कि हमें अप्रोच भी करना है। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं, बट ऐसा भी नहीं होता है लगता तो रो फिर खड्डे में। हाँ? फिर क्या करना है? तब फिर होता है कोई निकाले हमें खड्डे से, और क्या। खड्डे से निकाल दे कोई, खुद ही निकाल दे। हाँ, फिर हेतु की कृपा चाहिए वही हमको। बात है ना, जैसे वो इंद्रदेव वाली बात है कि वो इतना, वो नारद मुनि आते हैं उनको बोलने के लिए, तो वो खुश होते हैं पिग वाले उसमें भी कि मेरी सुअर पत्नी मेरे बच्चे वो इतने इग्नोरेंस में चले जाते हैं कि हमें लगता है कि वही सही है, मतलब फिर कि ब्रह्मा वैसा जी की नहीं तरह करते कोई हैं। आना चाहिए नारद मुनि की तरह बचाने के लिए, हाँ मगर उसके लिए हमारे कार्य भी वैसे होने चाहिए। हम्म? यस माता जी। ये ना कि उल्टा हम दूसरे को ही ब्लेम कर दे। कहीं ऐसा ना हो हम उसको भी खींच लेंगे उस खड़े में। माता जी खड्डे से बोलो आ तू भी माता आ जा, साथ में पार्टी करते हैं खड्डे में। माता जी खड्डे से और ना निकलने के लिए सीरियस भी तो नॉट, आपको एक चीज बताऊं, देखिए ये खड्डे वाली स्थिति ना आए, तो इसलिए हमको जब भी थोड़ा सा भी लगता है कि थोड़ा कुछ गलत होने वाला है, इमीडिएटली वी शुड अप्रोच अ डिवोटी, ताकि वो स्थिति ऐसी ना बन जाए कि बिल्कुल ही ऐसा हो जाए भाई जरूरत ही नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए हमें जब भी थोड़ा सा भी ऐसा अनुभव होना शुरू हो जाए, नहीं मेरा थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो चुका है, तो इमीडिएटली उस समय तो आदि चेतना है ना ये भक्ति वाली, कि नहीं है, अभी थोड़ा बहुत तो है ना, ये पूरी तरह तो नहीं गिरा है इंसान, उसी दौरान हमको दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को, डिवोटी को, कि थोड़ा मेरे को लग रहा है मेरा गड़बड़ हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं पूरी तरह चला ना जाऊं। तो अगर हम इतना बोल देना तो सामने वाला बहुत ध्यान देता है। हाँ प्रिया माता जी, समझ आया आपको? हाँ हाँ, यस माता जी समझ आ गया। हम्म? यस माता ये जी ना आ हो कि गया। 3 महीने से सालों साल हो जाए, और उन सालों में तो फिर बिल्कुल ही छूट ही जाए। है? यस माता जी। क्योंकि मुझे ज्ञात है, आई थिंक टिल February एंडिंग आई एम इनटू ट्रैवलिंग, तो इतना समय मुझे नहीं मिल पा रहा है कि मैं पर्सनली बात कर पाऊँ किसी से भक्ति से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली क्योंकि ट्रैवलिंग के कारण थोड़ा इंसान व्यस्त रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पास समय नहीं होता। तो उस दौरान हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए, अगर हमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हमें बोलना चाहिए कि माता जी अभी समय चाहिए, ये बात करनी है। किन्हीं भी भक्त का, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी भक्त है, तो अगर वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी व्यवस्था के कारण, तो हमें खुद जाके बताना चाहिए, दैट विल सेव अस। ठीक है।
और जब थोड़ा बहुत मैंने बोला ना कि जब कंडीशन थोड़ी सी अभी लग रही है कि होने वाली है, अगर अभी हो ना भक्ति में तो होश है तो अप्रोच कर लेना चाहिए, ठीक है। देन दैट्स हाउ वी विल रिमेन सेव्ड। चलिए, किसी और का कोई प्रश्न हो? हरे कृष्ण। एनीथिंग एल्स? कोई और प्रश्न है किसी का, या कोई बोलना चाहे? वैसे समय होने वाला है, 1 मिनट ही हम लोग। प्रिया, कुछ कहना है आपको माता जी? नहीं माता जी, भी बोले थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Shall I take it as a words or action? एक्शन है एक्शंस। एक्शन। चलो, विल सी। किसी और का कोई प्रश्न है? एनीथिंग एल्स? चलिए, नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। संध्या काल में भगवत गीता का सेशन रहेगा, तो जुड़ने का प्रयास करें। और 8 बजे कृष्णा बुक होपफुली, तो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। जो लोग जुड़ सकें जरूर जुड़ें। आई थिंक हम लोगों को 16वां या 17वां अध्याय पढ़ना है कृष्णा पुस्तक का, तो हम चर्चा करेंगे। और कल से जपा सेशन जरूर आए, होपफुली मैं भी आ सकूं। तो जपा सेशन के लिए प्लीज वीडियोस ऑन रखें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।